बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष कार्यक्रम नाम बनाएगा काम में आइए जानते हैं सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, आपके नाम के अनुसार कैसा बीतेगा दिन। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे और काम की टिप भी बताएंगे। तो जो लोग अपने सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी लिख सकते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। क्या है सितारों के संकेत 19 अगस्त थर्सडे के लिए। देखिए, पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली और बढ़ेगी। सेहत का ख्याल रखें, अपना खान पान ठीक रखें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को भोजन कराइए तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभ दिलाने वाला होगा। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के से शुरू होता है या आर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? मन आपका खुश रहेगा, उन्नति के नए अवसर आपको मिलेंगे। शत्रुओं से सावधान रहें, वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। उपाय क्या करें? गायत्री मंत्र का तुलसी की माला से एक माला यानी 108 बार जाप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी से शुरू होता है, एल से शुरू होता है या एस से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? मान सम्मान आपको मिलेगा। कारोबार यदि आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तरक्की होगी। जो टेंशन मन में बैठी हुई है वो दूर होगी। समय आपका ठीक है। उपाय क्या करें? गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। रोटी में गुड़ रखिए, गौ माता को खिला दीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है या एम से शुरू होता है या टी से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? जॉब में उन्नति होगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा मिलेगा। मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलेगा, ऐसा समय बन रहा है। यात्रा से लाभ के योग हैं, तो यदि कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को 1 किलो दूध का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन से शुरू होता है, ई से शुरू होता है या एक्स से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? उधार लेन देन से बचें। ना किसी को उधार दें, ना किसी से उधार लें। कामयाबी के लिए अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ाइए, तभी कामयाबी मिलेगी। डिसीजन मेकिंग में देरी ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि अच्छे अवसर हाथ से निकल जाएं। उपाय क्या करें? भगवान विष्णु जी की आरती करिए, इसके बाद काम शुरू करिए, बहुत लाभ होगा। बारी आ गई अब उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी से शुरू होता है या डब्ल्यू से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, यानी सोच समझ करके बोलना है। घर परिवार में सुख बढ़ेगा। धन प्राप्ति की जो आपकी कोशिशें हैं वो सफल होंगी। उपाय क्या करें? किसी गरीब को 1 किलो चावल का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? तरक्की के नए रास्ते आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। संतान से खुशी मिलेगी। उपाय क्या करें? ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों के संकेत? क्रोध से बचना है। क्रोध करेंगे तो काम बिगड़ सकता है। अपनी मेहनत को कामयाबी के रूप में फलते हुए देखेंगे, यानी मेहनत आपकी सफल होगी। समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। उपाय क्या करें? आज गौ माता को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है अमूल। अमूल कुमार का सवाल ले रहे हैं। अमूल जी की डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1989। रात को 12 बजे का जन्म है। मधेपुरा बिहार का जन्म है इनका। ये सवाल है इनका कि इन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये क्या करें? तो अमूल कुमार जी आपकी कुंडली बनाते हैं, फिर बताते हैं कि गुस्सा क्यों आता है,
कौन सा ग्रह है जो आपको गुस्सा दिलाता है और आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो अमूल कुमार जी ध्यान से सुनिएगा, और जो लोग अपने सवाल पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जैसे अमूल जी ने भेजा है उसी तरीके से अपनी सवाल भेजिए, बर्थ डिटेल लिखिए और क्वेश्चन लिख करके भेज दीजिए। हम भी आपकी कुंडली बनाएंगे और सवालों का जवाब देंगे। तो अमूल जी की डिटेल है 5 अप्रैल 1989 रात को 12 बजे, और जन्म स्थान है इनका मधेपुरा, बिहार। आपने जो डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपकी धनु लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। आपका जन्म रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है जो जनवरी 2013 से शुरू हुई है और जनवरी 2033 तक चलेगी। और शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा मार्च 2020 से मार्च 2023 तक चलेगी। आपकी कुंडली में मंगल छठे घर में बैठा है। देखिए मंगल जो होता है ना वो क्रोध का कारक ग्रह माना जाता है। तो वही हम सोच रहे थे कि कौन सा ग्रह है जो आपको गुस्सा दिलाएगा। तो एक तो मंगल, और दूसरा गुस्से में जो घी डालने का काम करेगा वो है राहु। तो मंगल और राहु ये दो ग्रह परेशान कर रहे हैं। मंगल छठे घर में बैठा है और राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो क्रोध शांत करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि गुस्सा कंट्रोल में आए। पहला उपाय नोट करिए कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और 11 माला गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये आपको हर दिन करना है। और हर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाना है और जल में दूध मिला करके भगवान शिव को अर्पित करना है। ये हर सोमवार के दिन करना है। तो ये नियम बना लीजिए तो क्रोध से शांति मिलेगी और ये मंगल और राहु दोनों कंट्रोल में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं काम की टिप की। काम की टिप क्या है? देखिए आज की काम की टिप वही है जो अमूल जी की बात कर रहे थे कि यदि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो तो ये तो इनकी कुंडली के हिसाब से बताया क्योंकि मंगल और राहु इनकी कुंडली में गुस्सा दिलाने का काम कर रहे थे। एक जर्नल उपाय बताते हैं काम की टिप में कि यदि आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है तो उसको कैसे शांत रखें। तो उसका बढ़िया उपाय ये है कि प्रतिदिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और कम से कम 30 मिनट या तो मॉर्निंग वॉक करिए, सैर करिए, या आपको योग आसन आते हैं तो योगा करिए। और इसके बाद जो है स्नान कर लें और स्नान करके अपने पूजा घर में या मंदिर में या जहां आप पूजा करते हैं वहां बैठ करके तुलसी की माला से 11 माला गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। तो आपकी जो एनर्जी है जो क्रोध की तरफ डाइवर्ट हो रही थी वो एनर्जी पॉजिटिविटी में डेवलप होगी। और गायत्री मंत्र में ऐसी शक्ति है कि वो आपके जीवन के विकास में बहुत मदद करेगी। आप देखते हैं ना लोग बड़े धीर गंभीर होते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच वाले होते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो है उनके संस्कार रोल अदा करते हैं। तो ये संस्कार कैसे आते हैं? पूजा पाठ से आते हैं, अच्छे लोगों की संगति से आते हैं। तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। जैसे मोती का माला होता है ना, अगर 1000 बार भी टूट जाए तो उसको मोतियों को उठा के फिर पिरो के पहन लेना चाहिए क्योंकि मोती कीमती चीज़ है। तो इसी तरीके से अच्छी संगति और अच्छी दिनचर्या रखनी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। लोगों के जीवन में परेशानी आती है खराब दिनचर्या और ख़राब संगति से। तो दिनचर्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी डेली लाइफ है, डेली रूटीन है लाइफ का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और संगति भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति तो सबसे सर्वोपरि है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए, भगवान कृष्ण के नाम का जाप करिए तो ये प्रोग्राम सार्थक हो जाएगा क्योंकि नाम में अद्भुत शक्ति होती है। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम होता है आदमी का उस तरह के गुण डेवलप होने लगते हैं। इसीलिए हमें अपने बच्चों के नाम सोच समझ करके रखना चाहिए। बोलिए जय श्री कृष्ण।